नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे शुरू में डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद से DSMG पे मेरे साथ हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन करना है इसी डिस्कशन में। और नाज़रीन, डिस्कशन इस हवाले से है कि जो रिपोर्ट आई वीट की और जो शुगर की रिपोर्ट आई, वो तो बड़ा एक पॉजिटिव इकदाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत का। इस किस्म की रिपोर्ट्स जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, वहाँ पे तो जो मिनिस्ट्रीज़ उनकी हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस किस्म की रिपोर्ट्स रूटीन में प्रोड्यूस करते हैं, खा वो एनर्जी के हवाले से हों, फाइनेंस के हवाले से हों, वाटर के हवाले से हों, फूड सप्लाई के हवाले से हों, जिस पे किसी इंडस्ट्री की जो सप्लाई डिमांड के इश्यूज़ हैं, वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, जो उसकी इकनॉमिक्स है, वहाँ के जो मसाइल हैं, उन्हें खुल के डिस्कस किया जाता है और उसको आवाम के सामने लाया जाता है और इंडस्ट्री के सामने भी लाया जाता है। पाकिस्तान में ये और बात है कि ये रिपोर्ट जो 26 पेज की रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आवाम के लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक वेल्थ है नॉलेज की। ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट की शक्ल में आई है, जिस पे बहुत से एदाद व शुमार हैं, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ तक तो बात बड़ी पॉजिटिव है कि इसे सीखने का भी बहुत मौका मिलता है, समझने का भी बहुत मौका मिलता है। अब मसला ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटे में तासुर ये कायम हो गया है कि ये रिपोर्ट जो है, ये प्रोफेशनल से ज़्यादा इसके ऊपर जो खींचातानी हो रही है, वो दो धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तरफ जहांगीर खान साहब का, जहांगीर खान तरीन का धड़ा, और उनके साथ उनके जो सियासी सपोर्टर्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि आज एक MNA जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, उनके साथ एक धड़ा खड़ा है, और ये इन दोनों धड़ों के दरमियान एक चपकलश है, जैसे कि इल्ज़ाम लग रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये मैं समझना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तासुर इसलिए भी पैदा हुआ कि आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद एक बड़ा तासुर पैदा हो गया कि यहाँ दो धड़ों की लड़ाई हो रही, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद, शुक्रिया आपका। देखिए मोईद, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासत में जो परसेप्शन है वो अक्सर चीज़ों की क्रिएट करके उन्हें रियलिटी से लार्जर बना दिया जाता है। देखिए, जो मैंने ट्वीट किया, लोगों को ये बात समझनी चाहिए, बहुत सारे दोस्तों को, कि वो मैंने अपनी मेरी डिज़ायर तो नहीं होगी पर्सनल ना वो ट्वीट करने की, या ना मेरा काम है, ना मैं कुछ शुगर केन का एक्सपर्ट हूँ। मैं तो एक मीडिया का काम देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और जो मुझे सजेशन या गाइडलाइन प्राइम मिनिस्टर साहब से आएगी, उनके ऑफिस से या उनसे, तो वो मैं उसको मीडिया में आगे दे दूँगा। तो मुझे जो उनकी तरफ से आई वो मीडिया में दे दी गई। अब इसको 2 दिन से, जैसे आपने कहा, कि बजाय इसके कि इसको हम इसकी हम असल में जो इसके हकाइक थे उन पर जाते, ये बात ज़्यादा चलना शुरू हो गई कि ये विद इन द PTI लोगों की। ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो नहीं कहा था ना कि जो भी कोई कार्टेल है वो इस तरीके से पिछले कई सालों से वो फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। ये को आज पहले दिन तो नहीं हुआ। 2010 में चीनी की कीमत जो है वो आपके सामने है कि वो 2010 में चीनी 103 पर गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 47 रुपए की होनी चाहिए। 2010 में पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये पे 140 के करीब भी गई। उसके साथ साथ 2016-17 में भी चीनी की कीमत बढ़ी। इसके साथ साथ 2010 में पोल्ट्री का क्राइसिस आया, जो शरीफों का कारोबार था, जो 10 रुपए का अंडा था 100 तक चला गया। अब 10 रुपए वाली मुर्गी जो थी वो 300 रुपए तक चली गई। तो ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ, अवाम का इस्तेसाल होता रहा। तो बुनियादी तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ गवर्नमेंट में थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जब गवर्नमेंट में होते हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री को बड़ा चमकाने के लिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे उनको अवाम का इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये काम तो 22 अरब की सब्सिडी तो इन्होंने दी हुई थी, ये चलता आ रहा था काम। इस हुकूमत में भी उस तमाम सेटअप ने, एक सेटअप लगा हुआ था ना मोहित जी, उस तमाम सेटअप ने इस गवर्नमेंट में भी वही किया जो वो पिछली गवर्नमेंट्स में करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो फ़र्क था वो एक था सिर्फ, और वो एक फ़र्क है इमरान खान। उस एक फ़र्क की वजह से ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हुई। अब जब आप इंक्वायरी करेंगे तो लोग आपसे, जैसा आप आज कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको ये समझना चाहिए कि खान साहब ने किसी एक शख्सियत के लिए ये इंक्वायरी मार्क नहीं की, किसी एक पर्सन के लिए इंक्वायरी मार्क नहीं की। उन्होंने जो शुगर की और आटे की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई गई, उसकी एक इंक्वायरी मार्क की। अगर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ना करते तो असूली तौर पर ये गलत बात होती। उन्होंने जब वो की तो उसकी जो आगे से जवाब आया, जो इंक्वायरी के अंदर जो
ट्रुथ सामने आया वो ये आया कि इसमें गलत फैसले हुए और बहुत सारे लोगों ने इसके फायदे उठाए। अब मैं क्योंकि पंजाब में होता था उन दिनों में, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि ये किस तरीके से डिसीजन शुगर मिल्स की एसोसिएशन जो है वो किस तरीके से तंग करती थी गवर्नमेंट को और आवाम को, शुगर मिल्स टाइम पर ना चलाकर डिले किया जाता था शुगर मिल्स को चलाने पे। उधर किसान जो उस बेचारे को पैसा चाहिए होता था, उसने पेस्टिसाइड बाकी तमाम खाद के सारी चीजों क्या एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट पे, एक सेकंड में क्लियर कर दूंगा आपको ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर के जी, मैं चूंकि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी, मैं बताता हूं, मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये सीक्वेंस है क्या, मीडिया में एक्सप्लेन करते रहे हैं। नहीं, एक सवाल है कि उस्मान बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीक्वेंस क्या है, जवाब बख्श जो है उन्होंने लिखा फाइल पे कि नहीं देनी चाहिए सब्सिडी, लेकिन फिर भी उस्मान बुज़दार ने दे दी। तो उस्मान बुज़दार की क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, इसमें यहां पर एक बात हमें समझने की है, हमारे यहां थोड़ी सी चीजें मिस कोट की जाती हैं। हमारे यहां कहा जाता है कैबिनेट की जो है ना वो मजमूई जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है जो मिनिस्टर होता है, जिसका जो एजेंडा लेके आता है, वो प्रपोज करता है अपना एजेंडा और वो उसको डिफेंड करता है। मैं कल परसों यहाँ फूड मिनिस्टर साहब जो है, एक्स फूड मिनिस्टर पंजाब के, वो सारा कुछ डाल रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का कसूर तो नहीं है। अगर आपकी मिलें टाइम पे नहीं चल रही, किसान बाहर आ रहा है, आपके फूड मिनिस्टर आकर कहते हैं कि जी मिलें ना चली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मिलें चलाने के लिए सब्सिडी देना जरूरी है, तो कैबिनेट तो उन पर रिलाई करेगी ना उस टाइम के ऊपर। कैबिनेट तो जो स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर होगा उसी पर रिलाई करती है ना। अगर एविएशन का मिनिस्टर आके कुछ कहता है फेडरल में, या इंटीरियर मिनिस्टर कुछ आके कहता है कि जी फलां चीज से हमें लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, तो दूसरे लोग उसको क्वेश्चन तो नहीं करेंगे उसकी इंटेग्रिटी को। वहां पर वो इन गुड फेथ अपनी सपोर्ट। मुझे सईद काजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, हुआ कि चीफ मिनिस्टर को इसमें इंप्लीकेट करना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये एजेंडा लाए थे फूड मिनिस्टर और उन्होंने कहा कि इसकी सब्सिडी होनी चाहिए। हाशिम बख्श जो थे उन्होंने कैबिनेट में ये रिकॉर्ड काजी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जरा सईद काजी साहब को भी ले लें लाहौर में। सईद काजी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का जो आर्गुमेंट और दलील है वो ये है कि फूड मिनिस्टर ही की जिम्मेदारी बनती है। चीफ मिनिस्टर जाहिर है उनको नहीं समझ आई, वो मासूम है, उनको नहीं पता चल सका कि सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। देखिए, बात ये इतनी सादा नहीं है। अगर हम कल जहांगीर तरीन साहब के बयान पे गौर करें जो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल पे दिया है, और जिसमें उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कहा है कि 60% जो थे एमपीज, मेंबर पार्लियामेंट सूबे में भी और सेंटर में भी इशारा किया, वो तो इलेक्टेबल थे, उनको वो लेके आए थे। ये मैं अनरिलेटेड बात नहीं कर रहा हजूर, मैं ये बता रहा हूँ कि शुगर इंडस्ट्री का इस मुल्क की सियासत से बड़ा गहरा रिश्ता है। ये जो छोटी छोटी हम बातें कर रहे हैं ना कि उनका ताल्लुक नहीं था, उन्होंने नहीं किया, ये हमें मेरे ख्याल में आंखों में, मैं माफी चाहता हूँ, धूल नहीं झोंकनी चाहिए। आप जब इन लोगों को इक़्तिदार में लाते हैं तो ये किस बुनियाद पे आते हैं? ये तमाम इलेक्टेबल्स नजरियाती लोग हैं, ये बोल्शेविक पार्टी में से आए हैं। अरे भाई, सरमायादार हैं, इलेक्टेबल्स हैं और किसी बुनियाद पे आते हैं और सियासत को ये एक बिजनेस प्रपोजिशन पे करते हैं। तो फिर आज क्यों जो है वो बयान दे दिया? राजा रियाज साहब भी आज नाराज हो गए। 15 MNA तैयार हैं, इस पे इसका इनकार नहीं किया जनाब जहांगीर तरीन साहब ने कि वो प्रेस में आके जहांगीर तरीन साहब से होने वाले सलूक के ज़िमन में अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए तैयार हैं। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ पावर ग्रुप्स हैं, पावर स्ट्रगल होती है, इसमें अरब रुपया इन्वॉल्व है और वो बिल्कुल ये जायज तरीके से खाते हैं क्योंकि इन्होंने कानून में इसको जायज बना दिया है। तो ये इट इज नॉट, बात हुई क्या है? बात यह है कि इमरान खान के पीछे जो यूथ आई थी वो एक नजरिए के ज़िमन में आई थी और वो इस सिस्टम को चाहती थी पाश किया जाए, और ये जो इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने 18-20 अरब रुपए के दिया और उनको भी जो है, मैं अब क्या कहूँ, मगरमच्छ के आंसू बहाने आ गए। जिन्होंने 22 बिलियन की दी थी, बेटा बाप को दे रहा है, बाप बेटे को दे रहा है। तो ये जो शुगर का और इस इंडस्ट्री का जो नेक्सस है इस मुल्क की सियासत के साथ, ये फार मोर डीपर है। ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि पता ही नहीं चला मेरा वजीर आला नहीं। तो फिर तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप बड़े खुश होंगे कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नेक्सस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो दुआएं मांगता हूं वो तोड़ें, और अगर जो अगले 1.5 महीने में नैब का जो वापस आ रहा है, अगर इन्होंने कानून उसको पास नहीं किया जो ऑर्डिनेंस था, तो पता चले। और वो जो रिपोर्ट आज जरदारी साहब की आई है जिसमें उनके CFO ने
वादा माफा बना के ये बयान दिया है कि पैसे सारे बाहर कैसे गए थे हवाले के जरिए और फिर वापस कैसे आए हैं, तो बात खुल के सामने आए। और मैं एक और बात बता दूं, इसके ऊपर जो बड़ा हो गया ना, बड़ा खेल वो हो गया आपके इसका ये कोरोना जो आया है। मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ी हम्बली अर्ज की थी कि पोस्ट कोरोना सियासत ये नहीं होगी। वो तमाम क्लीशेज जिसकी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टों से इन्होंने 2-2, 3-3 जो तरकीबें याद कर रखी हैं, फ्रेजेस, ये जो अपना क्या नाम है वजीर बोलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं, ये नौकरियां नहीं होती, ये सारा मलमा उड़ गया है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका बहादुर नंगा हो गया है, तो हमारी क्या औकात है। तो अब यहाँ पे सियासत इस तरह से नहीं होगी, बड़े हालात खराब हैं। जो आप रिपोर्टें देखें तो ये जो नेक्सस था, ये बड़ा पुराना नेक्सस था। मगर एक बात मैं बता दूं, एक बड़े इनकलाबी ने बात की थी कि हालात बाज़ औक़ात चलते रहते हैं, यूं लगता है ये ऐसे ही चलेंगे, मगर फिर रूलिंग क्लास को पता चलता है कि जिस तरीके से हम मामला चला रहे थे अब नहीं चलेंगे। मेरी हम्बल राय है एक तालिब इल्म के तौर पर कि वो वक्त आ गया है, अब इन्हें बड़ी जल्द एहसास हो जाएगा। आज सिंध गवर्नमेंट ने जरा रुके मेरे साथ, ज़रा रुके, मैं ज़रा शहबाज गिल साहब के कल हमारे साथ थे जनाब शेख रशीद साहब, रेलवेज मिनिस्टर, और शेख रशीद साहब मसलसल एक चीज़ कह रहे हैं, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी कह रहे हैं, टीवी प्रोग्राम में भी कह रहे हैं कि देखिए कोरोना का इतना बड़ा क्राइसिस है, कोरोना वायरस का, लेकिन उसके बावजूद जो एजेंडा है पिछले 48 घंटे में, वो यहाँ पे अब वीट है, वो गंदम है, वो शुगर है, वो ये जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी वो है, और कैसे ये नहीं कितना इंपॉर्टेंट इशू है। उस पर बाज़ लोगों को ये गुमान गुजरता है कि हुकूमत को चूँकि रोज़ हुकूमत की पिटाई हो रही थी मीडिया पे उसकी कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से, वहाँ मुश्किल किस्म के सवालात थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने इसको पसे पुष्प भी डाल सकते थे। कि किसी ने कहा भी है, बल्कि खुद जो है शहजाद अकबर साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि जी वज़ीर आज़म चाहते भी तो इतना बड़ा क्राइसिस था कोरोना का कि इसको साइड पे रख सकते थे, लेकिन वो इसको सामने लेके आए हैं। उस पर बाज़ लोगों को लगता है कि सामने इसलिए लेके आए हैं ताकि कोरोना के मसाइल से तवज्जो हट जाए। मोहित देखिए, जो कोरोना का क्राइसिस है, अल्लाह की ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ करे और हमारी जल्दी से जल्दी जान छुड़वाए, लेकिन वो को महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में शायद उसने बंद नहीं हो जाना, उसने थोड़ा लंबा चलना है, वो नज़र आ रहा है सबको। तो कोरोना की वजह से इससे कोई लेना देना नहीं। ये रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च के शुरू में आ जानी थी। सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये था कि मार्च के शुरू में अगर ये रिपोर्ट आती तो शुगर इंडस्ट्री ने शायद स्ट्राइक कर देनी थी। स्ट्राइक करते तो फिर गरीब किसान जो था उसका गन्ना बाहर रह जाना था। गरीब किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कपल ऑफ वीक्स जो है इस रिपोर्ट को लेट किया गया। पहली बात तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का जो अभी तक तो पूरी इंटरनेशनल दुनिया है, हमें तो पसंद नहीं होता, खुश तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात इंसानों को करती है, बाकी तो इंसान खुश नहीं होते। हमें तो बिल्कुल हम खुश नहीं होंगे, आप अपने प्रोड्यूसर से खुश नहीं होंगे, प्रोड्यूसर कैमरामैन से खुश नहीं होता, ये इंसानों की जबिलत है। लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके जितने भी जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया है वो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुल्कों से ज़्यादा बेहतर किया है। आप अमेरिका के सिस्टम्स के साथ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वहाँ जाते भी हैं, पढ़े भी हैं, अभी भी जाते हैं आप वहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए। वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल गए और एक बंदे को भी किसी एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन नहीं किया गया। हमने यहाँ पर कोई 1.5 मिलियन लोगों को, तकरीबन 12 से 14 लाख लोगों को हमने यहाँ स्क्रीन किया। तो गवर्नमेंट ने अपनी वसातत औकात से, पाकिस्तान की स्टेट ने, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पूरी स्टेट ने, अवाम ने बहुत बढ़ के कुर्बानी भी दी और इंतजाम भी किए। तो इन दो चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं। पटाई तो पूरी दुनिया का, काजी साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि हम इंसानों की जो औकात थी, हम इंसानों की, मैं ये कह रहा हूँ, वो अल्लाह की ज़ात ने खोल के रख दी कि हमारी कितनी औकात है। वो भले अमेरिका बहादुर में रहने वाले इंसान हो या भले किसी और मुल्क में रहने वाले हों, अल्लाह मियाँ ने बताया कि जब नेचर की कोई आफत आती तो इंसान। अब मैं वापस आता हूँ, जो काजी सईद साहब ने 2-3 बातें कही, यही तो हम कहते हैं, जो काजी सईद साहब कहते हैं वही बातें हम कहते हैं। अगर मैं शुगर वाले इशू पे पाकिस्तान में देखिए शुगर इंडस्ट्री, जी मैं उसी का जवाब देने लगा हूं। देखिए उसी का जवाब देने लगा हूं कि पाकिस्तान, जब सवाल तो मैंने जो 2 तो दे चुके हैं आप जवाब उसका, आपने बता दिया कि इंक्वायरी रिपोर्ट की पहले लेट किया गया उसको ताकि कि जो फॉर्मर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्या आपका ब्रेक से पहले नहीं, मैं कोई और बात करने लगा था। मोहित साहब, मैं ये है प्राइम मिनिस्टर की टीम का कि सारा जो गलत फैसला हुआ वो सिर्फ एक्सपोर्ट का फैसला गलत हुआ, अगर एक्सपोर्ट ना होती तो फिर कोई मसला नहीं था। देखिए मैं दोबारा बताता हूं। सईद काजी साहब ने बताया कि शुगर के कार्टेल्स हैं, सईद काजी साहब ने बताया कि हुकूमतों में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोगों का, हम यही तो बातें कह रहे हैं।
यही बातें करके हम हुकूमत में आए थे और यही हमने डिलीवर किया है। अब आप ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो एक अदालत लगाएं कल, जहां दो कटहरे हों, इधर मुजरम आ जाएं, इधर वो आ जाएं और वो कहें आइन के आर्टिकल फलां के तहत मैं आपको 20 साल की सजा देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते। मुल्क के सारे जो स्टेट होती है, मोहित आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पूछ रहा, काजी साहब भी पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन में हमने ये थोड़ी समझ लेना होता है कि पूरी की पूरी स्टेट जो है वो इमरान खान है। स्टेट के सारे ऑर्गन्स ने काम करना है। यहां पर जो गंद मचा हुआ है ये इमरान खान ने तो नहीं मचाया, वो तो अब आए हैं। ये तमाम आपको पता ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनते बनते कितनी मुद्दत लगती है। ये कल्चर बनाया गया सब्सिडीज का। हम जो सलमान शहबाज साहब थे उनकी आज हमने फुटेज निकलवाई है इसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के। द ग्रेट अब्बासी साहब और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे वो बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी लेते थे खुद मीटिंग्स में बैठ के। हमारे जमाने में भी उसी कार्टल ने या उसी बिहेवियर ने या उसी तौर तरीकों में लोगों ने करने की कोशिश की। फर्क आया इमरान खान, उन्होंने क्या किया, उनकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराई, जो लोग उसमें जिम्मेदार थे उनको हटा दिया। अब आगे ये बात स्टेट के दूसरे ऑर्गन जो है, आखिरी बात आखिरी बात 2015 में नवाज की हुकूमत ने 13 रुपए पर केजी जो है उन्होंने सब्सिडी दी और तकरीबन 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट को उन्होंने उस वक्त इजाजत दी। अभी तो 1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हुई है और 5 रुपए कुछ पैसे की जो है वो सब्सिडी दी गई है। 2017 में फिर दोबारा शायद 11 रुपए की सब्सिडी दी गई, सिंध ने 9 रुपए की सब्सिडी दी। तो सब्सिडी पहले भी दी जाती रही है। वो खासे दिलचस्प किस्म के सवाल भी उठते हैं उसके हवाले से, उसमें मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले शहबाज गिल साहब ने बहुत अच्छा इस तरफ इशारा किया कि सब्सिडी एक्सपोर्ट पहले भी होती रही है शुगर की और सब्सिडी भी दी जाती रही है। एक्सपोर्ट इससे ज़्यादा भी हुई है, दुगनी तिगनी हुई है पिछले बरसों में, और सब्सिडी भी इससे 3-4 गुना ज़्यादा दी गई है जितनी इस वक्त सब्सिडी जो है इस हुकूमत के होते हुए दी गई है। अभी तो टोटल कोई 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई है, जबकि पिछली हुकूमत जो थी उसने तकरीबन 22 अरब रुपये की सब्सिडी दी थी। सही काजी साहब, आपका क्या इस पर इस्तदलाल है कि सारा मसला ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई और सब्सिडी दे दी गई, तो फिर क्या एक्सपोर्ट शुगर की नहीं होनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये पाकिस्तान के मेशत में की मफाद में ये काम होते नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुगर क्राइसिस आया था, उन्होंने जैसे हल किया था वो तारीख का हिस्सा है। अब ये करते क्या है, अब जो है लोकल मार्केट में भी ये बेच देते हैं जो है वो बढ़ी हुई प्राइस पे। पहले ये कहते हैं जी कि पैदावार ज्यादा होगी, हमने बाहर भेजनी है, फिर बाहर जाती है या ये नहीं जाती कोई पता नहीं है, क्योंकि लोगों के फ्रंट मैन होते हैं जो आगे से खरीद रहे होते हैं, वो भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, हुकूमत क्योंकि खुद सब्सिडी दे रही है, इसीलिए जहांगीर तरीन साहब ने कह दिया जी एक सरकारी काम है, उन्होंने इजाजत दी है, इसमें हमारा क्या कसूर है, जाए पूछे जिन्होंने हमें सब्सिडी दी है। तो ये सारी चीजों को, इससे पहले गन्नम बाहर गई थी और वापस आई थी, आपको याद होगा बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। अब होता क्या है, हर मैशियत का एक मकसद होता है। इस मैशियत का मकसद इस मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते, इस मुल्क के मैशियत का मकसद होता है ये 4-5 बड़े जो मगरमच्छ हैं या 15, 20, 50 जो इस मुल्क की तमाम लीवर्स जिनके हाथ में हैं, जो ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, जो कार्टल्स हैं, जो जिनके लिए जिन्होंने असम्बली को और जो मुकद्दस ऐवान को रबर स्टैंप बना के रख दिया है, जहाँ पे इनके अपने बंदे बैठे हैं जिनके बारे में ये क्लेम करते हैं कि इसमें से हम हुकूमतें गिरा देंगे अगर आपने ऐसे वैसे किया। और प्राइम मिनिस्टर बैठा सोच रहा होता है कि ये मैं थिन रेजर मेजॉरिटी के साथ कितनी देर हुकूमत करूंगा और कितनी देर नहीं करूंगा। एंड दे गेट देयर एवरीथिंग दे वांट टू गेट डन, जो अपना काम पूरा करवा लेते हैं जो उन्होंने करना होता है। यही काम नवाज शरीफ कर रहा था, अच्छा। यही शहबाज शरीफ कर रहा था, हाँ। यही काम अब भी हो रहा है। इमरान खान, लेकिन उनकी तो अपनी फैक्ट्रियां भी थी, उनकी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुकाबले में उन लोगों की अपनी फैक्ट्रियां भी थी। ज़रा यहीं पे रुकें डॉक्टर शहबाज गिल साहब, यहाँ एक मसला ये है कि एक्सपोर्ट की परमिशन तो बहरहाल CEC ने भी दी और वज़ीर आज़म ने भी दी, और भी बात सामने आ चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन दी। और तो फिर सवाल ये है
कि और कल शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में आए और वो कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि उनको ये शक है कि एक्सपोर्ट हुई नहीं है। जब एक फोरेंसिक रिपोर्ट की बात हो रही है तो क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को अब ये खदशा है या इस चीज़ का इंतज़ार है कि शायद एक्सपोर्ट ही नहीं हुई? ये मसला है मोईद, जो मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, जो बुनियादी तौर पर मैं आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि हम असल चीज़ पे बहस नहीं कर रहे, हम गलत चीज़ पे बहस कर रहे हैं। मेरा, आपका, सईद काजी साहब का, तमाम मिडिल क्लास के लोग जो अपनी औकात में रहने पे खुश हैं, उन लोगों का मसला ये था कि हम ये कहते थे ये सिस्टम है, गला सड़ा है, इसमें सबको पता है करप्शन हो रही है, सामने आंखों के सामने, आपके भी सामने हो रही थी, मेरे भी सामने हो रही थी। हम सबको पता था जब 11 रुपए इधर से सब्सिडी होती थी, 9 रुपए सिंध अलग से देता था, 20 रुपए सब्सिडी होती थी, डबल आज के हिसाब से क्वांटिटी से एक्सपोर्ट हो रही थी, अब तो सिर्फ 5 रुपए दी गई थी सब्सिडी। तो ये सब कुछ सारा धंधा चल रहा था और वही धंधा उन्होंने चलाने की कोशिश की, वही धंधा उन्होंने चलाने की कोशिश की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी। हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग ओपिनियन ये था कि ये नहीं होना चाहिए। तो एक लीडर आया जिसने पहली दफा हमारे जैसे लोगों की बात सुनी और उसने कहा ये लें ब्रेक, नहीं होगा ये। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नीचे दुनिया में हर जगह, इलिनॉय स्टेट के शिकागो जहां शहर है, आप भी वहां तशरीफ लेके बहुत दफा गए हैं, पिछले गवर्नर्स के पीछे जो 3 गवर्नर थे वो तीनों जेल में है करप्शन पे। करप्शन तो दुनिया में हर जगह होती है, यहां भी होगी, आइंदा भी होगी। जहां इंसान है वहां पे जुर्म होता है। फर्क सिर्फ यह होता है कि अगर ऑनेस्ट लीडर बैठा हो तो वो उस जुर्म को कंटिन्यू नहीं होने देता। आज की डिस्कशन ये होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि इमरान खान ने इतनी बड़ी लॉबी की आंखों में आंखें डालकर यह फैसला किया है, तो हम इमरान खान को कहां सपोर्ट दे रहे हैं? जो कल्चर शरीफ बरादरान ने यहां क्रिएट किया और जरदारी साहब ने क्रिएट किया, जो एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया जिसमें मैं, आप, काजी साहब चलते थे। खाली करप्शन ही नहीं है, यहां पे मिसमैनेजमेंट का भी एलिमेंट है। गिल साहब, ये बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि सिस्टम है। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि जो फोरेंसिक हो रहा है, जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो फोरेंसिक हो रहा है उस फोरेंसिक में जो काजी साहब का खदशा है वो हमारा भी खदशा है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हुई भी है या कागजों में हुई है। लेकिन जो मैं असल मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो घर में बैठी आवाम को पता होना चाहिए कि ये डिसीजन आसान नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। ये इस डिसीजन की मौकरी है, ये एक एथिकल पोजीशन की मौकरी है कि आप ये कहें कोरोना चल रहा था तो ये डिसीजन कर दिया। और भाई को आसान डिसीजन लिया है। आप देख नहीं रहे कि हमारी पार्टी में से भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, नहीं सही शहबाज साहब, मैं जरा क्विकली सही काजी साहब को ले लूं। सही काजी साहब, एक और भी सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो सवाल और सिर्फ पाकिस्तान आगे जा नहीं पा रहा। इमरान खान ले सकता है और उसने लिए। सईद काजी साहब, ये हमने क्यों तसव्वुर कर लिया है कि यहां पे सारा का सारा जुर्म ही हुआ होगा? क्या यहां पे सईद काजी साहब मिसमैनेजमेंट भी तो है ना? कि जनवरी 2017 के अंदर भी चीनी 63 रुपीस की थी, फिर उसकी कीमत गिरी बिकॉज सरप्लस बम्पर क्रॉप हो गई। जब बम्पर क्रॉप हो गई तो चीनी सरप्लस हो गई। चीनी प्रोड्यूस ही 4 महीने होती है सिर्फ, नवंबर से लेकर मार्च के दरमियान में। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट का एलिमेंट है। तो यहां एक सीरियस मिसमैनेजमेंट भी तो हो सकती है प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड के दरमियान, उसको समझने के दरमियान। मिसमैनेजमेंट तो है ही, मगर इसके जरा दूर की और पीछे की बात भी है। अच्छा, देखें, जो बुनियादी निजाम इन प्लेस है वो मुईद पीरजादा साहब, ये निजाम है कि जनाब आपने प्राइवेट सेक्टर को ये काम दे दिया और रेगुलेटर आपने बिठा दिया। अब हुआ क्या है, जो आपका स्टेक होल्डर था वो पावर में शेयर कर रहा है। आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से किबला जहांगीर तरीन साहब डिफेक्टो अमली तौर पर अगर नहीं भी थे तो। अच्छा, सही कहा साहब, वक्त मेरा बिल्कुल गया, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को जारी रखते हैं और हमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मावन खसूसी बराए दाखिला एहतसाब, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अकाउंटेबिलिटी। शहजाद अकबर हमेशा ही होते हैं इन दी आई ऑफ दी हरिकेन, यानी जहाँ भी तूफ़ान और झक्कड़ होता है, जहाँ एक मुसीबत होती है, उसके दरमियान बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो हमें फंसे हुए नज़र आते हैं। बहुत मुश्किल उनका काम है।
हुकूमत के मुख्तलिफ एक्शंस को, पॉलिसीज़ को, एहतसाब को डिफेंड करना। और इस वक्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने टीम बिठाई थी, जो शुगर के हवाले से, वीट के हवाले से, उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसको डिफेंड करते हुए बैरिस्टर साहब जो हैं वो नज़र आते हैं। बैरिस्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी। एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है, उसमें बड़ी तहकीक की गई है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ उसके साथ बातचीत है, शुगर मिल एसोसिएशन से बात की गई है, टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ बात की गई है, वो सब कुछ तो है उसके अंदर और उसमें बड़ी डिटेल दी गई है। लेकिन उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। उसमें फॉर इंस्टेंस उसमें यह भी नज़र आता है कि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो गिर रही थी, बिकॉज पहले शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो फिर शुगर केन की प्रोडक्शन जो है 2018-19 में उसमें खदशा था कि गिरेगी, लेकिन शायद इन मामला को समझा नहीं गया। तो उसमें कोई ब्लैक एंड वाइट तो ये मतलब उसमें सिर्फ ये असम्पशन किया कि चूंकि दिसंबर 2018 से लेकर जून 2019 के दरमियान में रिटेल पे शुगर की कीमत में 15-16 रुपए का इजाफा हुआ और ये एक्सपोर्ट ही की वजह से हुआ होगा। ये तो उसमें लिखा ही नहीं है कि दिसंबर 2018 में स्टॉक इन हैंड कितने थे और जून 2019 में स्टॉक इन हैंड कितने थे। देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट है वो उन सवालात की रोशनी में है और उन जवाब दे रही है जो उनसे सवाल किए गए। स्टॉक इन हैंड बिल्कुल रिपोर्ट में उसका जिक्र है और वो समरीज़ भी जो उस वक़्त की पेश की गई थी, वो क्योंकि रिपोर्ट ने तो तस्दीक नहीं करना, उसने उन समरीज़ के ऊपर रिलाई करना है, बिकॉज इस वक्त तो स्टॉक मौजूद नहीं है। तो जो उस वक़्त शुगर एडवाइजरी बोर्ड, फिर ECC और फिर काबीना के सामने जो स्टॉक की पोजीशन रखी गई थी वो 2 मिलियन टन की थी, जिसमें से शायद 1 मिलियन टन को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई सन 2018 में। और वफाक 2018 में स्टॉक इन हैंड कितना था पाकिस्तान में शुगर का? देखिए, ये अगर स्पेसिफिक सवाल होगा तो वो बिल्कुल उसके साथ जो एनेक्शंस भी हैं और जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसके अंदर ये मौजूद होगा। अब हर मंथ स्टॉक इन हैंड कितना होता है ये तो इस वक्त मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि जिस वक्त पॉलिसी जारी की गई एक्सपोर्ट करने के लिए, उस वक्त स्टॉक इन हैंड का जानना ज़रूरी है कि 1 मिलियन का स्टॉक रख लिया गया स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे और 1 मिलियन की इजाज़त दी गई। और वो जो 1 मिलियन की इजाज़त दी गई है वो दिसंबर में सारा नहीं निकल गई चीनी, वो मरलावार जाती है। वो दिसंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अप टिल आई थिंक मई वो उसमें से स्टॉक जाता रहा है। मई में जाके सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई। उस वक्त तक 2.4 बिलियन सब्सिडी विड्रॉ हो चुकी थी। उसके बाद के टाइम की जो एक्सपोर्ट है वो विदाउट सब्सिडी सब बहस तो कर रहे हैं, मीडिया में सब लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना तो ये पड़ेगा ना कि दिसंबर में स्टॉक इन हैंड कितना था और फिर हर महीने कितना था, या जून में स्टॉक इन हैंड कितना था। बिकॉज मसला तो डिमांड एंड सप्लाई का है। प्राइस को तो तब ऊपर जाना चाहिए अगर मार्केट पे नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं ये ऐसे नहीं है। ऐसे हरगिज नहीं है कि जो सप्लाई का मसला है। देखिए, जो शुगर की रिपोर्ट के अंदर कार्टेलाइजेशन की बात की गई है, उसमें सट्टेबाजी की बात की गई है, उसमें ब्रोकर्स के किरदार की बात की गई है और मार्केट में प्राइस हाइक जो है उसमें ये जो इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है, और ये वही वाली बात है जो आप कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अगर जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई तो ये नहीं हुआ कि जितनी चीनी है आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। 1 मिलियन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई और वो मरहलावार एक्सपोर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि बाय नवंबर लेट क्रशिंग शुरू हो जाती है, तो नई चीनी भी आ रही है और पिछला स्टॉक भी पड़ा हुआ है। तो रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में स्टॉक की कमी नहीं थी। और ये जो भी आप पहले बात कर रहे थे कि अगले साल गन्ना कम होना था, वो कंपैरेटिवली कम होना अगर मार्केट में कमी नहीं थी शुगर की अगर चीनी की कमी नहीं थी, पाकिस्तान 5 मिलियन मीट्रिक टन तो कम से कम बनाता है ना एक साल में, कभी 7-8 भी बन गए। लेकिन अगर कमी नहीं थी तो फिर कीमत ऊपर क्यों चली गई 16 रुपए? देखिए, यही तो रिपोर्ट इस चीज़ की बात कर रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन की। शुगर की कीमत आज भी पाकिस्तान में शुगर कम नहीं है, शुगर मौजूद है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि जो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस डिटरमिन की जाती है वो आज तक इंडिपेंडेंटली डिटरमिन नहीं की गई। उसमें उस डेटा पे रिलाई किया जाता है जो शुगर मिल एसोसिएशन देता है और उसी की बेस के ऊपर फिर सब्सिडी भी दी जाती रही है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो आपकी मार्केट मैनिपुलेशन है, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो भी शुगर के ही एसोसिएशन के उन्हीं से फिगर्स लिए जाते हैं जो जिनका काम है
जिन्होंने ये देखना है कि मुल्क में किसी भी जिन्स की क्या मिकदार उस वक्त मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने कैलकुलेट किया है कि रिटेल कीमत, अगर रिटेल के 1 किलोग्राम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पड़नी चाहिए कोई 53-54 रुपए, और जो इंडस्ट्री ने अपना फिगर दिया उस हिसाब से उनको तकरीबन 62 या 63 रुपए की पड़ती है। अब आप इसमें कोई 9 रुपए या 10 रुपए का फर्क आ जाता है। यही वो कहते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जो शुगर मिल एसोसिएशन से जब हमने बात की है वो कहते हैं गन्ना चूंकि हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस उसकी बढ़ाई 180 से 190 का ऐलान कर दिया, और ये तासुर था कि कम गन्ना पैदा होगा पिछली दफा से, तो उन्होंने महंगा बेचा, किसान ने गन्ना ही 200 या 200 से ज्यादा का बेचा। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? 180 रुपये कीमत थी सन 2018 में। उससे पहले जो शुगर की सपोर्ट प्राइस है वो हमेशा से शुगर की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट करती है और किसान को बेनिफिट के लिए करती है। ये अलग चीज़ है, और ये अभी फोरेंसिक में भी सामने आएगा कि हकीकत में कितने पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हैंड रिटन CPR वो उसको जारी की जाती है जिसका कोई इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से हम इस वक्त शुगर मिल एसोसिएशन का वर्जन ले रहे हैं, हमें बिल्कुल किसानों का भी वर्जन लेना चाहिए कि दर हकीकत गन्ना कितने में ख़रीदा जाता है। मैं उससे हट के आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अब इसको ज़रा टाइम वाइज लेके चलिए। 2018 की जो बात है जिस पे कमेटी कहती है, जिसमें 2019 में तो कोई सब्सिडी नहीं दी गई ना, 2018 में सितंबर में जो पॉलिसी बोर्ड है उसके बाद नवंबर और दिसंबर में जब क्रशिंग शुरू होती है उसकी जो सपोर्ट प्राइस थी वो 180 रुपये की थी, और उसमें जो कमेटी कहती है कि उस वक्त गन्ना सस्ता भी खरीदा गया, महंगा भी खरीदा गया, लेकिन 180 से ऊपर नहीं गया। 180 होनी चाहिए। बात आ जाती है नहीं, 180 रुपया तो हुकूमत कहती है, और हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि 180 पे गन्ना खरीद, जो भी सपोर्ट प्राइस है, चाहे 180 या 190। सर ये थोड़ी सी डॉजिंग हो जाती है ना, जब आपके पास चीनी पड़ी है और चीनी सस्ती बिक रही है तो 180 क्यों देंगे आप? नहीं, देखें डॉक्टर साहब, चीनी आपके पास इसलिए पड़ी हुई है कि वो 2 साल पहले की बम्पर क्रॉप थी, वो पड़ी हुई थी और उसमें भी एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। अब उसके बाद 2018 में जब हर साल जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट प्राइस बताती है कि इस साल इतनी होगी, इस साल इतनी होगी, ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके, और उसमें शुगर मिल एसोसिएशन भी होती है, वो फैसला करते हैं कि जी इतनी हम सपोर्ट प्राइस देंगे और इस पर आपने गन्ना खरीदना है, और उसके बाद फिर चीनी की एक कीमत मुकर्रर कर दी जाती है, और अगर एक्सेसिव शुगर होती है तो फिर उसके बाद उसको सपोर्ट भी किया जाता है, और एक्सपोर्ट करने में उसी तनाजुर में फिर फैक्ट्री वाले आके कहते हैं जी हमें आप सब्सिडी भी दें बिकॉज हमारी चीनी महंगी बन रही है। अब यहाँ 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ा तसल्ली से प्लीज़ मुझे सुन लीजिएगा, डिटर्मिन करनी बड़ी ज़रूरी है, जो कि कमेटी कहती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये कमेटी कह रही है। वो ये कहती है कि एक तो जो गन्ने की जो एक्सट्रैक्शन है उसमें जो उसकी प्राइस निकल रही है पर केजी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो शुगर मिल का प्रोवाइड किया हुआ डेटा है। इसी के लिए वो कहते हैं कि फोरेंसिक करें, जिसका मतलब ये है कि हर मिल की ये जो मशीन है उसमें से गन्ना डालें, 1 मन गन्ना डालें और उसमें से निकालें कि कितनी चीनी निकलती है, ताकि आपको वो रेशो निकल जाए कि इसमें से कितनी चीनी निकलती है, और फिर उसको डिटरमिन करके आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। में से दोनों मान रहे हैं, मिनिस्ट्री प्रोडक्शन भी कहती है 4 केजी बनती है खाली 40 केजी, यानी 1 मन से सिर्फ 4 केजी। यही तो डॉक्टर साहब देखें, अगर आपने नहीं मानना तो सर रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, यही रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये सर मेरी बात सुन लेना, या तो शो आप अकेले कर लिया करें। देखें जो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो आपको देती है वो खुद से जाके फील्ड पे नहीं करती। देखें अगर तो हमने ये चीज़ प्रोडक्शन वालों की माननी होती तो हम प्रोडक्शन वालों से पूछ लेते, वो हमें बता देते सब अच्छा था, जैसे वो सब कहते रहे सब अच्छा था। आपने तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई इसलिए कि आप उन फिगर्स के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, और वो कमेटी आके कहती है कि जो प्रोडक्शन वाले दे रहे हैं ये खुद फिजिकली जाके मिल का नहीं चला के देखते हैं कि इसमें से एक्सट्रैक्शन क्या है, ये उस डेटा पर रिलाई करते हैं जो इनको शुगर मिल एसोसिएशन देती है। आप अगर इसको नहीं मानना चाहते बिल्कुल आपका फैसला है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि आज दिन तक कोई है ही नहीं, और जब तक उनको कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 की इख्तियार नहीं दिया गया वो ऑन ग्राउंड जाके ये देख ही नहीं सकते, किसी को एंटर ही नहीं होने देते। गुजारिश है कुछ कह सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो कि जो वाजिद ज़िया का चार्ट है सर, बिल्कुल टेबल के दोनों तरफ प्राइसेस मैच नहीं कर रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने कहा है कि 10 रुपए कम है, वो कहते हैं 10 रुपए ज्यादा है।
लेकिन एक 40 kg से 4 kg शुगर बनती है, उस पर दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, दोनों साइड पे टेबल के। वो यही कह रहे हैं ना कि एक कॉस्ट वो है जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले दे रहे हैं, दूसरी कॉस्ट वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वाले दे रहे हैं। लेकिन जो कॉस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वाले दे रहे हैं वो भी डिपेंडेंट है ऑन द डेटा गिवन। वो कोई उन्होंने जाके फैक्ट्री वाइज नहीं देखा। अगर मैं केन कमिश्नर हूं या मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्टर हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वो जो, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक शख्स कहता है जी कि मैं इसमें से इतनी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये मेरी रेशो है। उस रेशो को डिटर्मिन करने के लिए मेरा ये काम है कि मैं रैंडमली जाके उसको चेक करूँ और देखूँ क्या ये आया वैसे है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी बात करती है कि पूरी दुनिया में रेशो इसकी बड़ी हाई होती है, हमारी रेशो कम है। अगर हकीकत में ऐसा है तो फिर तो ठीक है, शुगर मिल वाले नुकसानात उठा रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल शहजाद साहब, आप तो फिर ये कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा अपनी तस्दीक कर लें। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो पूरा इंडस्ट्री का रिलेशनशिप हुकूमत के साथ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल है 2-2.5 मिलियन मीट्रिक टन की परमिशन दी थी 2015 में उन्होंने एक्सपोर्ट करने की। उस वक्त सब्सिडी दी गई थी 1 किलोग्राम पे 13 रुपए की, अभी तो दी है 5 रुपए की। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है ये शुरू से ही बड़ा कैंसरस या प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप रहा है हुकूमत और इसके दरमियान। Am I right? नहीं, बिल्कुल रहा है। और वो जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और वो 13 रुपये जो थी नवाज शरीफ साहब ने दी, फिर जो शाहिद खान साहब थे 2017 में उन्होंने वफाक और पंजाब ने 11 रुपये दी और 9 रुपये 30 पैसे सिंध ने दी। तो ये तो इस दौर में तो सबसे कम सब्सिडी मिली। प्रॉब्लम वहाँ पैदा हो गया जब मार्केट में शुगर की प्राइस वो मैनिपुलेट होके शुगर की प्राइस हाइक होती रही। और दूसरी चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि ये पहली दफ़ा शुगर प्राइस नहीं बढ़ी है ना, देखिए ये माजी में भी बढ़ती रही है। सही। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वाकई ही होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत थी कि क्यों। देखिए एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस काविश का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज बिजनेस और प्रोग्रेस और इंडिविजुअल की प्रोग्रेस आपस में लाजम मुलज़िम कल अब शेख रशीद साहब ने कहा कि कल तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद अरेस्ट हो जाएंगे, नैब के केसेस खुल जाएंगे। कल शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर कह रहे थे। नहीं मैं अर्ज कर देता हूँ ऐसा। देखिए हम अभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फोरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट, क्योंकि अगर मैं पहले से ये कह दूँ कि ये हो जाएगा तो फिर तो ये कोई बात ना हुई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फोरेंसिक एनालिसिस कर रही है टीम वो इसमें से चीज़ों को एविडेंस बेस्ड लेके आएगी हर चीज़ के पीछे। यानी कि अगर आप ये कहते हैं, एक मिल है ये कहती है मैंने इतना एक्सपोर्ट किया है, उसके अकाउंट्स देखे जाएंगे क्या वो एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद एक्सपोर्ट का डेटा वेरीफाई किया जाएगा। नहीं है क्योंकि पठान तो गुड़ खाते हैं। देखिए उसमें एक फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर जारी बात है फोरेंसिक ने उसी को वेरीफाई करना है कि 68.3 या 7% शुगर एक्सपोर्ट हमारी जितनी है टोटल वो अफ़गानिस्तान को है और बाकी जो 30% के लगभग है वो दीगर ममालिक को है। अब जो शुगर एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान को होती है उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, उसके लिए एलसी नहीं खुलती, और जो शुगर बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट होती है उसके लिए एक और है, उसकी वेरिफिकेशन ज़्यादा आसान है। एटलीस्ट जो तरसील होती है पैसे की, अफगानिस्तान वाला जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग है और वो थोड़ा सा बॉर्डर टर्मिनल है वहाँ तो आप कैमरे वैमरे लगे हैं, एनएलसी फ्रेट कंट्रोल है जो बॉर्डर पे कंटेनर कंट्रोल जो है। डॉक्टर साहब वो तो कैमरे तो अभी लगे हैं, उससे पहले तो वो नहीं थे। बात सिर्फ कैमरों की नहीं है, वो तो फिर यही तो फोरेंसिक एनालिसिस होना है ना कि देखिए उसमें 3-4 चीज़ें हैं। ठीक है। एक ये है कि मैं अगर कहता हूँ कि मैंने 1 किलो चीनी एक्सपोर्ट की तो उस 1 किलो चीनी के एक्सपोर्ट का टैक्स के पास, ये कस्टम्स के पास और बैंक के पास, तीनों के पास डेटा होना चाहिए। जब तीनों चीजें मैच कर जाएंगी तो वो फोरेंसिक कहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये सब चीजें तो शहजाद साहब चेक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये बता दें कि उस्मान बुज़दार साहब से पूछा जाएगा कि आपने सब्सिडी क्यों दी जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं देनी, वो क्यों कर दिया उन्होंने? मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इस सवाल के अंदर भी ना एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ बायस है। वो मैं इसलिए कह देता हूँ बसद एहतराम के उस्मान बुज़दार साहब से ऑलरेडी वीट के कमेटी उनसे सवाल जवाब भी कर चुकी है और अपना वो पूरा उसके अंदर एनालिसिस दे चुकी है। शुगर में भी कर चुकी है। शुगर के अंदर भी अगर जी देखिए शुगर के अंदर जो सब्सिडी देने का मामला है वो आपके कैबिनेट के मिनट्स के अंदर होता है। एक हेड जो है वो वहाँ बैठता है,
वो फैसला करता है। उसमें अब एक मिनिस्ट्री है, उनकी जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस वाला, वो अपोज करता है, वो कहता है जी कि नहीं सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। बाकी लोग कहते हैं जी सब्सिडी दे, वरना ये कह रहे हैं कि हम गन्ना नहीं उठाएंगे, गन्ना नहीं खरीदेंगे, किसान को नुकसान होगा। एक मुश्तरका फैसला होता है कि हम सब्सिडी देंगे। लेकिन मैं जो बात 22 की कर रहा था वो इसलिए कह रहा था कि मुझसे कल से सारे सवाल कर रहे हैं कि जी बुज़दार साहब से सवाल होगा या इमरान खान साहब से सवाल होगा, उन्होंने इजाज़त दी। मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा। बुज़दार साहब से वीट के में भी सवाल जवाब हुए। अब अगर कमीशन सवाल करना चाहेगा जब बुज़दार साहब से या इमरान खान साहब से, बिल्कुल होगा। लेकिन इसी तरह से मुझसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या शाहिद खकान अब्बासी से सवाल होगा, 20 अरब की सब्सिडी दी है। क्या नवाज शरीफ साहब से सवाल होगा, उन्होंने भी अरबों की सब्सिडी दी है। क्या शहबाज शरीफ साहब से सवाल होगा, उन्होंने भी अरबों रुपए की सब्सिडी दी है। क्या मुराद अली शाह साहब से सवाल होगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब 2 रुपये 30 पैसे की सब्सिडी सिर्फ 1 साल में सिंध के को दी गई, उसके बाद रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट के लिए दी गई। सवाल सबसे होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया। शहजाद अकबर साहब बहुत ही मुफस्सल एक्सप्लेन किया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। नाजरीन, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।